प्रार्थना करते हैं। क्या भगवान से ऐसी प्रार्थना करना अनुचित है? क्या इस तरह के दर्शन और पूजा पाठ से आध्यात्मिक उन्नति भी संभव है? हाँ, हो जाएगी। सत्य से हम किसी भावना से भी जुड़ते हैं, वो सत्य ही है ना। जैसे हमारी स्थिति असत में है, शरीर परिवर्तनशील, संबंध परिवर्तनशील, शरीर के भोग परिवर्तनशील, और हमने अज्ञानवश उनको सुखद मान लिया है। हमारे हृदय में सत्यत्व का भाव आ गया है अविद्या के कारण। लग रहा है ना मैं शरीर हूं, पक्का लग रहा है 100%। इसमें 1% भी गुंजाइश नहीं रह गई। अविद्या ने इतना ग्रसित कर लिया है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। अच्छा, अब हम कहाँ जाएंगे? बीमार आदमी तो अस्पताल ही जाएगा ना। तो इस पूरी बीमारी के लिए भगवान कहते देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, तो मामे ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाओ। अब हमारे को पता ही नहीं कि निष्काम कैसे हुआ जाता है, क्योंकि स्वरूप बोध हो तो सारी की सारी जो अभाव वृत्ति है वो नष्ट हो जाए तो कामना नहीं रहेगी। अब देह में तो केवल हमारे अंदर कामना ही कामना है, इसमें कभी विश्राम ही नहीं है। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार हमें रौंदे दे रहा है। हर क्षण तृष्णा वासना स्पृहा कामना ये हर समय हमारे अंदर है। अब हम कहाँ जाएं? चलो बढ़िया भाव मिला, भगवान की तरफ बढ़े। मंदिर में गए तो भगवान उसे उदार भगत कहा है। मांग रहा है वो, पर भगवान उसे उदार भगत कह रहे हैं। भगवान ने कहा है आर्त कष्ट निवृत्ति के लिए, अर्थार्थी धन चाहने के लिए, जिज्ञासु मुझे जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, और ज्ञानी जो मेरे को प्राप्त हो चुका है। 4 भक्तों को कहा है। ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है और तीनों को उदार कहा है। उदार जैसे बेटा गली में मांगे तो कैसा, अपने पिता से मांगे तो कैसा। इसका मतलब भगवान से हमारा मांगना गलत नहीं होगा। यद्यपि हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम पार्थिव वस्तुएं, पार्थिव समस्याओं को भगवान के सामने रख रहे हैं। वस्तुतः जरूरत नहीं है। विवेक एक ऐसी वस्तु है जो भगवान से अगर हम मांग ले और सत्संग के द्वारा वो जागृत हो जाए तो किसी की सलाह की जरूरत नहीं, फौरन समस्त दुख सुखों से ऊपर उठा देगा। पर अभी बुद्धि में विवेक उपजा नहीं है तो हम भगवान से मांगते हैं। हम पुत्र, धन, व्यवस्था, समस्या निवारण, मंदिर में जाएं या ना जाएं, जहां भी हैं वहीं से पुकारें। तो कहो सो कहा, जहां प्रभु नाए वहीं प्रभु हैं। पर छूट दे दें, इतनी जरूर करें बात। हमारी इस समय परम आवश्यकता ये अर्थ है, प्रभु आपके सिवा कोई है नहीं कि जो हमारी समस्या की पूर्ति कर सके। अब आप देख लो प्रभु, अगर वो नहीं पूर्ति होती तो अश्रद्धा मत करना। कोई ऐसा हमारा अपराध है जिसका मार्जन करके भगवान आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित आगे बढ़ जाओगे, प्रार्थना की है। और या अगर ये अर्थ हमें प्राप्त हो जाता तो हमारा बड़ा अहित तो आगे चल के हो जाता, हम कहीं फंस जाते तो भगवान ने मांगने पर भी नहीं दिया। जैसे हम आप तो उस कोट के भक्त हैं नहीं जितना देवर्षि नारद जी हैं। देवर्षि नारद जी तो भगवत स्वरूप है। इनके हृदय में एक बार ब्याह करने की इच्छा जागृत हो गई, बड़ा प्रसंग है। और वो सुंदर राजकुमारी विश्व मोहिनी भगवान की साक्षात माया ही थी। जो ही उन हाथ पकड़ा और देखा तो उनको लगा कि रेखा में लिखा हुआ था कि जो ये वर्ण करेगा वो अविनाशी हो जाएगा, श्री वैभव उसके चरण चूमेगा। मतलब साक्षात भगवान का पूरा स्वरूप था। तो उन्होंने सोचा ब्याह तो करना है, इससे कैसे करें। कामना जागृत हो गई, अब इसकी पूर्ति तो हरि करेंगे, क्योंकि हरि के सिवा मेरा कोई है नहीं। वो एकांत हुए, हरि का ध्यान किया, हरि प्रकट हुए। तो उन्होंने विचार किया कि अगर हमें भगवान का रूप मिल जाए तो राजकुमारी हमारे गले में जयमाला डाल दी कि भगवान सुंदरों में भी सुंदर, मधुराति मधुर है, अखिल सौंदर्यता के समुद्र है। भगवान से कहा कि हरि रूप दे दीजिए, उनका तथास्तु। हरि बंदर को भी कहते हैं। भगवान ने अपना रूप न दे करके बंदर का रूप दिया। क्यों? क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि इस समय इनकी बुद्धि सकामता से युक्त हो गई, और जहां सकामता हटेगी तो ये खुद अपनी इस चेष्टा पर, और वो अहंकार होने के कारण हुई थी, काम विजयी होने का अहम। नारद जी के मुख से एक बात निकल गई कि नाथ, मैं आपका सेवक हूं, मांगा तो है हरि रूप, लेकिन जे विधि होय नाथ हित मोरा,
करो सुबेग दास में तोरा। मांग तो अपनी रख दी, लेकिन एक बात बहुत जोर की कही कि जिस तरह से मेरा हित हो, ब्याह में हित हो तो ब्याह करवा देना, और ना हो तो आप ऐसे। भाव आ नहीं था, उनका भाव था कि मेरा हित केवल ब्याह करने में ही है। अब जैसे हमारा हित हो जाए वैसे आप कर दो। हित हुआ था, लेकिन अर्थ इसका ऐसा निकलता है कि मैं मांगू कुछ भी, पर जिसमें मेरा हित हो। तो भगवान ने उत्तर दिया था कि हित ही नहीं, जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम। भगवान ने बंदर को रूप दिया, राजकुमारी ने देखा ही नहीं। वो बार बार उठ करके इधर से उधर राजाओं के बीच में बैठते, राजकुमारी देखती नहीं। और इतने में भगवान आए राजकुमार के रूप में, जयमाला डाली, हाथ पकड़ा। अब नारद जी को बहुत ही क्लेश हुआ, क्योंकि कामना जागृत हो चुकी थी। अब कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। वैसे गुस्सा में बैठे थे कि शिव पार्षदों ने कहा बहुत रूप का गुमान है, थोड़ा देख तो ले तुम्हारा रूप कैसा। इसलिए राजकुमारी तुम्हारी तरफ देखी नहीं। जे ही उसमें जल में देखा, मरकट बदन भयंकर दे। हमारे साथ छल किया भगवान ने। देख लो, इतने बड़े भक्त के अंदर भी भगवान के प्रति आ गया ऐसा भाव, कामना ऐसी चीजें, छल किया। हम मांगा था हरि रूप, दे दिया बंदर का रूप। अभी जा रहे हैं, भले भवनव वायन दीना, पाओगे फलापन कीना। आज तुम्हारा नारद से पाला पड़ा है। अपने आराध्य देव को कह रहे आज मैं। अब बढ़े आगे तो देखा कि राजकुमार बने वही हरि थे, हाथ पकड़े बातचीत करते जा रहे थे। अब और आग लगी कि जिंदगी में इनसे कुछ नहीं मांगा, पहली बार दुल्हन मांगा तो वो भी ले लिए एकदम। भगवान के समीप गए और कहा तुम हमारे साथ छल किया। भगवान मुस्कुरा दिए, जाओ मैं शाप देता हूं, देख लो, जाओ मैं शाप देता हूं। जैसे मैं स्त्री के वियोग में विकल हूं, जैसे तुम स्त्री के वियोग में विकल होगे, और जैसे मुझे बंदर का रूप दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने तब हरि माया दूर निवारी, तहान रमान राजकुमारी। कुछ अरे एकदम जैसे नशा उतर जाए ना, अरे ये क्या किया अपने आराध्य देव भगवान त्राहिमाम। बोले जपहु जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरंत विश्रामा। शिव का अपराध करके आयो ना, भाव दूषित करके कि ये तो काम पर विजय नहीं की, क्रोध के द्वारा जला दिया, मैं तो काम विजयी हूं, इसीलिए हमसे कहने किसी से कहना नहीं। ये बात कामना हमारे आराध्य देव से हमको दूर करती है, पर हम करें तो किससे करें, उन्हीं से करेंगे। तो कामना करके उनके ऊपर छोड़ दे तो बचत हो जाएगी और अध्यात्म मार्ग पुष्ट हो जाएगा। जैसे कर्दम ऋषि, ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि सृष्टि विस्तार में आप ब्याह करो, तो उन्होंने सोचा हम किससे ब्याह करें, हमें तो कुछ पता नहीं। और ब्रह्मा जी ने आदेश किया है, 10,000 वर्ष तक पत्नी की प्राप्ति के लिए तपस्या की। भगवान गरुणध्वज श्री हरि प्रकट हुए और कहा वरम ब्रू, तो उनका मुझे पत्नी चाहिए। भगवान के आंसू गिर पड़े, बिंदु सरोवर उसी से बना। भागवत में कथा है, मेरा दर्शन, मेरा दुर्लभ दर्शन, और इसके बाद मांगा क्या, पत्नी। तो भगवान ने कहा आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति, परसों आ जाएंगे सम्राट मनु और अपनी पुत्री आपको देंगे, वो आपकी पत्नी होगी और मैं तुम्हारा स्वयं पुत्र हूं। ये अपनी तरफ से कहा। कपिल भगवान के रूप में भगवान अवतरित होकर उनको ज्ञान देकर उद्धार किया, माता देवती का भी और कर्दम ऋषि का भी। तो भगवान से यदि हम कामना करते हैं तो अमंगल तो हो नहीं सकता, परम मंगल होगा। पर हमारी कहीं श्रद्धा न बिगड़ जाए, इसलिए उनके ऊपर छूट दे दे कि मांग हम ये रहे, पर आप देख लेना जिसमें हमारा हित हो, ये चौपाई जरूर बोल दे, जय विधि होए नाथ ही तुम्हारा करो से बेगे। जैसे हमारा हित हो वैसा प्रभु, वो मंगल भवन है, जो कुछ करते हैं मंगल होता है, उनके द्वारा मंगल हो ही नहीं सकता। जिनको मारा उनको परम पद मिला, जो मुनियों के लिए भी वांछनीय है, तो अमंगल किससे कर सकते? वो जैसे हम कह दें विनोद की भाषा में कि सूर्य की ताकत नहीं कि वो अंधेरा कर सके। जब तक सूर्य रहेगा तो अंधेरा नहीं रहेगा, जहां सूर्य वहां अंधेरा रह ही नहीं सकता। तो भगवान का नाम है मंगल भवन, अमंगल हो ही नहीं सकता, अमंगल हारी है। तो हम कामना करें, वैसे कामना क्यों करें, सर्वज्ञ हो। जैसे हम अपनी माता से कुछ कहते हैं क्या, वो समय से आगे व्यवस्था करती, जब हमारी समझ नहीं थी तब वो हमारी व्यवस्था कर रही थी। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान को अगर हम ये मान ले, वो सब कुछ जानते हैं,
वो अपने आप वही विधान करेंगे जिससे हमारा परम मंगल हो। पर हमें संतोष नहीं हो रहा तो हम मांग लें भगवान से, पर छूट दे दें, उससे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी और हमारा मंगल बढ़ेगा। नहीं तो जैसे नारद जी को गुस्सा आ गया, ऐसे गुस्सा आ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं छूट दे दो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। भगवान वही करेंगे जिससे तुम्हारा परम मंगल, परम सुख